आब हयात मुकाशफा की किताब बाब नंबर 18 बाबुल की तबाही। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा जिसे बड़ा इख्तियार था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि बाबुले उज़्मा गिर पड़ी, हाँ गिर पड़ी। वो शयातीन का घर बन गई और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदे का बसेरा, क्योंकि सब कौमों ने उसकी हरामकारी की गजब अंगेज में पी ली है और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और जमीन के सौदागर उसकी ऐशो इशरत की ज्यादती के बायस दौलतमंद हो गए हैं। फिर मैंने आसमान से एक और आवाज ये कहती हुई सुनी कि ऐ मेरी उम्मत उसमें से निकल आ, ऐसा ना हो कि तुम उसके गुनाहों में शरीक हो जाओ और उसकी आफतों में से कोई तुम पर आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने सुलूक किया है वैसा ही तुम भी उसके साथ करो और उसे उसके कामों का दुगना बदला दो। जिस प्याले को जितना उसने भरा उसे उससे दुगना भर दो। जितना उसने अपने आप को शानदार बनाया और अय्याशी की, उतना ही उसे अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलिका बन बैठी हूँ और बेवा नहीं हूँ और कभी गम नहीं देखूंगी। इसलिए एक ही दिन में उस पर ये आफतें पड़ेंगी, यानी मौत और गम और कहत, और वो आग से जलाकर भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि खुदावंद खुदा जो उसकी अदालत करता है जोरावर है और जमीन के बादशाह जिन्होंने उसके साथ हरामकारी और अय्याशी की है उसके जलने का धुआं देखकर उस पर रोएंगे और मातम करेंगे और उसके अजाब के डर से दूर खड़े होकर कहेंगे कि हाय हाय वो शहरे अजीम, वो मजबूत शहरे बाबुल, एक ही घड़ी में तेरी अदालत आ पहुंची। और जमीन के सौदागर उस पर रोएंगे और गम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदेगा। वो माल ये है, सोना और चांदी और जवाहिर और मोती और महीन कतान और अर्गवानी और रेशमी और किरमजी कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ी और हर तरह की हाथी दांत की कारीगरी और बेशकीमत लकड़ी और तांबे और लोहे और संगे मरमर की तरह की हर कारीगरी और दारचीनी और खुशबुइयाँ और इतर और बलसान और लोबान और मै और तेल और मैदा और गेहूं और चौपाए और भेड़ें और घोड़े और गाड़ियाँ और आदमियों के बदन और उनकी रूहें। अब तेरे दिलपसंद मेवे तुझसे जाते रहे और सब लजीज और दरख्शां चीजें तुझसे जाती रहीं, वो फिर कभी कहीं ना मिलेंगी। इन चीजों के सौदागर जो इन्हीं से मालदार बने थे, वो उसके अजाब के खौफ से उससे दूर खड़े रहकर रोएंगे और गम करेंगे और कहेंगे हाय हाय वो शहरे अजीम, जो महीन कपड़े और अर्गवानी और किरमजी पोशाक पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता था, उसकी इतनी बड़ी दौलत एक ही घड़ी में बर्बाद हो गई है। और हर एक नाखुदा और हर एक जो दरिया पर जहाज रानी करता है और मल्लाह और जो भी समुंदर में काम करता है, वो सब दूर खड़े रहे और उसके जलने का धुआं उठते देखकर यूं चिल्ला उठे कि कौन सा शहर इस शहरे अजीम की मानिंद है। और उन्होंने अपने सरों पर खाक डाली और रो रो कर मातम करते हुए यूं चिल्ला उठे हाय हाय वो शहरे अजीम,
جس کے باعث وہ سب جو سمندری جہاز رکھتے تھے اس کی قیمتی چیزوں سے دولت مند بن گئے، گھڑی بھر میں اجڑ گیا۔ اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ پھر ایک زور آور فرشتے نے خراش کے پاٹ کی مانند ایک بڑا پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینکا، شہر عظیم بابل اسی طرح زور سے پھینکا جائے گا اور پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور بربط نوازوں اور گانے بجانے والوں اور بانسری بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دے گی، اور کسی بھی فن کا کوئی ماہر تجھ میں پھر پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دے گی، اور پھر تجھ میں چراغ کبھی روشن نہ ہوگا، اور پھر تجھ میں دلہا اور دلہن کی آواز کان تک نہ پہنچے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امرا تھے، اور تیری جادوگری سے زمین کی سب قومیں فریب کھا گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں کا اور جتنے زمین پر قتل ہوئے ان سب کا خون اس میں پایا گیا۔